जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया, आप सभी को हमारी सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रीजनिंग का सेट नंबर 49 है और इस सेट में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 30 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग के सारे प्रश्न। दोस्तों, इन सारे प्रश्न को मैं आपको पढ़ाऊंगा शॉर्ट मेथड से, जिससे हर एक प्रश्न कम से कम टाइम में सॉल्व हो सके। तो चलिए इस सेशन का आगाज़ करते हैं। और इसके पहले आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई सब्सक्राइब करके आप लोग यहाँ से जुड़ जाएं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। और इसका PDF फाइल आपको बिल्कुल फ्री मिल जाता है टेलीग्राम पर, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन भी हो सकते हैं। चलिए आते हैं पहला प्रश्न पर। और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिएगा, पहला प्रश्न पूछा गया है, सिलॉग का प्रश्न है। और देखिए यहाँ पर 3 कथन यहाँ पर दिया गया है। देखिए पहला कथन दिया गया है कि कुछ कुत्ते बिल्लियाँ हैं। अब देखो भाई, यहाँ पर ये डॉग हो गया और कुछ डॉग क्या है, बिल्लियाँ यानी कि कैट है, हो गया। कोई बिल्ली चूहा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि चूहा बेचारा देखिए राइट अकेला यहाँ पे बैठा हुआ है। सभी चूहे मच्छर हैं। अब देखो भाई, सभी चूहे क्या हो गया, देखिए ये मच्छर हो गया। तो इस प्रकार से यह बन गया मेन फिगर। अब देखिए चेक करना है कि कौन कौन सा निष्कर्ष यहाँ पे सही है। नंबर 1 निष्कर्ष दिया गया है कि सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं। अब देखो भाई, यहाँ पर ये डॉग हैं और ये यहाँ पर बिल्लियाँ हैं। अब देखिए डॉग और कैट में दोस्त यहाँ पे सॉम का केस बन रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑल दिया है, तो इसलिए क्या हो गया, ये गलत हो गया। ओके। उसके बाद नंबर 2 में देखिए यहाँ पे दिया गया है कुछ चूहे कुत्ते हैं। अब देखो भाई, यहाँ पर देखिए दोस्त, यह घेरा चूहा का है और यह देखिए यहाँ पर डॉग का है। दोस्त, चूहा और डॉग में नॉन का केस बन रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पर सॉन्ग दिया है, तो इसलिए क्या हो गया, ये गलत हो गया। अब देखिए उसके बाद नंबर 3, सभी मच्छर कुत्ते हैं। देखो भाई, यह पूरा मच्छर है और देखिए यहाँ पर ये डॉग हैं। दोस्त, मच्छर और डॉग में देखिए नॉन का केस बन रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया, अल दिया है, इसलिए क्या हो गया, ये भी भाई यहाँ पे गलत हो गया। ओके। अब नंबर 4 में देखिएगा, नंबर 4 यहाँ पे क्या दिया है, कोई मच्छर कुत्ता नहीं है। देखो भाई दोस्त, यहाँ पर यह डॉग है और यहाँ पर ये देखिए मच्छर है। दोस्त, यहाँ से क्लियर है देखिए कि डॉग और मच्छर में नॉन का केस बन रहा है, यानी कि कोई डॉग मच्छर नहीं है और ना ही कोई मच्छर कुत्ता है। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर क्या हुआ कि मच्छर और डॉग में नॉन का केस बन रहा है। देखिए दोस्त, यहाँ पर भी नॉन यहाँ पे दिया गया है, इसलिए यह क्या हो गया, यहाँ पे ये सही हो गया। तो यहाँ पे भाई सही क्या हुआ, निष्कर्ष नंबर 4, ओनली निष्कर्ष नंबर 4 सही है। देखिएगा ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन इसका 1 नहीं जाएगा, इसका देखिए यहाँ पे जाने वाला है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2, केवल निष्कर्ष 4 पालन करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न दोस्त पूछा गया है कोडिंग का प्रश्न है। और यहाँ पर देखिए चार्जर है, चार्जर को लिखा गया है यहाँ पर 60। तो देखिए हमें पता करना है कि उसी लॉजिक से टॉपर के इक्वल क्या लिखा जाएगा। देखिए इसमें क्या किया है, कुछ नहीं किया है, बच्चा वाला प्रश्न है। चार्जर के हर एक लेटर को जो स्थान है उसके ऐड करके दोस्त यहाँ पे 60 लिख दिया है। बस उसी प्रकार का लॉजिक हमें यहाँ यूज करना। अब देखिए यहाँ पे टॉपर है, तो देखिए टॉपर के हर एक लेटर के स्थान को ऐड करने पे दोस्त 90 आ जाएगा। तो यहाँ से क्लियर क्या हुआ कि टॉपर के इक्वल क्या होगा, 90 हो जाएगा। और देखिएगा 90 यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में। इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। आते हैं अगला प्रश्न पर। देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है, कोडिंग का प्रश्न है, लेकिन ये भी इजी प्रश्न। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जेड और यहाँ पे डब्लू है। देखिए यहाँ पे 3 कम कर दिया, डब्लू का टी यहाँ पे 3 कम कर दिया, टी का क्यू 3 कम कर दिया, क्यू का एन 3 कम कर दिया। देखिए यहाँ से स्पष्ट है कि एन में हमें 3 कम यहाँ पे करना होगा। देखिए जैसे ही एन में 3 कम करेंगे दोस्त, यहाँ पे के हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया कि इस वाट वाले स्थान पर के ही आने वाला है। देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में। ओके। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दोस्त यहाँ से फिर पूछा गया है, सीरीज का प्रश्न है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, इसमें पैटर्न यहाँ पे क्या होने वाला, देखिए यहाँ पर ये डी का आई लिखा है दोस्त, यहाँ पर 5 प्लस कर दिया, आई का एन देखिए इसमें भी यहाँ पे 5 प्लस कर दिया। तो यहाँ से कन्फर्म देखिए कि एन का एस किया है, तो इसमें भी यहाँ पे 5 प्लस किया है।
तो भाई यहाँ से एकदम स्पष्ट होगा कि हमें एस में भी 5 प्लस करना होगा। और देखिए जैसे ही एस में 5 प्लस करेंगे दोस्त वह हो जाएगा 24 और 24 पे एक्स आता है। तो वाट के स्थान पर क्या आएगा, एक्स आएगा। देखिएगा ऑप्शन यहाँ पे जाने वाला है 4 नंबर। अब दोस्तों मैं आता हूँ अगला प्रश्न पर, और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहेगा, और ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत बच्चे इस प्रश्न को स्किप किए भी होंगे। देखिएगा ध्यान से, ऐसे प्रश्न को करने के लिए मेन फंदा क्या होता है। देखिए दोस्तों, जब भी ऐसा प्रश्न आए एकदम इस पॉइंट को दिमाग में डाल लेना, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो सीधे आप ऐसे प्रश्न को करने के लिए आपको सीधे आना होता है ऑप्शन पर। कंडीशन को फॉलो कराइए कि कौन सा ऑप्शन जो है कंडीशन को फॉलो कर रहा है। यदि वह ऑप्शन कंडीशन को फॉलो कर दिया तो वह ऑप्शन सही हो जाता है। ऐसे प्रश्न को यही तरीका है करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि देखिए 5 पुरुष हैं और 6 महिला हैं, यानी कि 11 में से 5 सदस्यों की एक टीम को चुना जाना है। ओके, अब देखिए ये किस प्रकार से टीम को चुना जाना है, उसके लिए देखिए पूरा कंडीशन यहाँ पे दिया गया है। ये पूरा कंडीशन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। तो ये पूरा कंडीशन को फॉलो करते हुए आपको टीम को चुनना है। ओके, तो चलिए भाई हम यहाँ पे टीम को चुनते हैं। देखिएगा एक कंडीशन यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि यदि टीम में कम से कम 3 महिलाएं हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका 5 मेंबर का टीम होगा उसमें कम से कम 3 महिला होना चाहिए। कम से कम 3 महिला का मतलब क्या कि 3 से कम महिला नहीं होना चाहिए। या तो 3 हो सकती हैं या 3 से अधिक भी हो सकती है, लेकिन 3 से कम नहीं। अब देखो भाई, इस कंडीशन से मैं चेक करता हूँ कि कौन कौन सा हमारा ऑप्शन हो सकता है। देखना ध्यान से, ऑप्शन 1 देखिए मैं यहाँ पे कितना महिला है, 1 महिला, 2 महिला, 3 महिला, तो इसलिए यह ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन 2 में कितना महिला है, 1 महिला, 2 महिला, 3 महिला, इसलिए ये भी ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन 3 में कितना महिला है, 1 महिला, 2 महिला, 3 महिला, ये भी ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अब देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन 4 में दोस्त यहाँ पे 2 महिला हैं, तो भाई क्या होगा, यह ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन हो सकता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, यानी कि तीनों ऑप्शन हो सकता है। चलो भाई चेक करते हैं कि फाइनल कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, पहली बार मैं चेक करूंगा ऑप्शन नंबर 1 की हमारी ये टीम जो यहाँ पे चुना गया है ये सही है कि नहीं है। अब देखिए भाई, इस टीम में पहला मेंबर यहाँ पे M1 है। देखना M1 के लिए कंडीशन क्या है, देखिएगा M1 के लिए कंडीशन यहाँ पे दिया गया है, M1 को M3 के साथ नहीं चुना जा सकता है। पहले यहाँ पे देखिए अनाउंस कर दिया माइक में कि सुन लो भाई, हम M1 हैं, हम M3 के साथ नहीं जाएंगे। अब देखना यहाँ पर इस टीम में कहीं पर भी M3 है क्या, भाई साफ नहीं है, इसलिए यहाँ पर M1 का चुनाव सही हुआ है। ओके, चलिएगा इसके बाद यहाँ पर W5 का चुनाव हो गया। देखो भाई W5 का कंडीशन क्या है, देखिए यहाँ पर W5 का कंडीशन यह है, W5 चिल्ला के बोल रहा है कि सुन लो भाई, यदि हम टीम में आएंगे तो हमारे साथ W6, W2, M2 नहीं आएगा। अब देखो भाई इस टीम में W5 जब यहाँ पे आ गया है तो देखो यहाँ पर ना तो W6 हैं, ना ही W2 हैं और ना ही इसमें M2 हैं, तो इसलिए W5 का चुनाव यहाँ पे सही हुआ है। अब देखिएगा उसके बाद W4 का यहाँ पे चुनाव हो गया। अब देखो भाई W4 के देखिए दोस्त यहाँ पर एक कंडीशन है कि M5 को W4 या M4 के साथ नहीं चुना जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर यदि W4 यहाँ पर है तो देखो भाई यहाँ पे M4 का चुनाव सही है, लेकिन इसके साथ M5 नहीं आना चाहिए, और देखिए यहाँ पे वैसे भी M5 यहाँ पे नहीं है। ओके, अब देखिए अब बेचारा बचा हमारे यहाँ पर W3। अब देखो भाई W3 के लिए दोस्त कोई कंडीशन नहीं है, इसलिए भाई इसको यहाँ पे चुनाव कर लिया गया है ऐसे ही। तो यहाँ से क्या हुआ कि यह जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन में जो टीम यहाँ पे दी गई है उस टीम का चुनाव सारे कंडीशन को फॉलो करते हुए किया गया है, इसलिए यह ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा।
लेकिन यदि आपके दिल में अभी सस्पेंस है तो आप ऑप्शन 2 को भी आप चेक कर सकते हैं और ऑप्शन 3 को भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, वैसे ऑप्शन 1 हमारा सही है, लेकिन रुकिए भाई, दिल का सस्पेंस दूर करना है तो मैं ऑप्शन 2 को भी और ऑप्शन 3 को भी मैं यहाँ पे चेक कर देता हूँ। देखिएगा ऑप्शन 2 में यहाँ पर एमोन को चुना गया है। देखिए एमोन के लिए कंडीशन क्या था कि एमोन के साथ M3 भाई नहीं आएगा, लेकिन देखो ऑप्शन 2 में एमोन भी आया है और यहाँ पे M3 भी आया है, तो यहाँ से क्या हो गया कि ऑप्शन 2 भाई हमारा नहीं होगा। ओके, अब देखिएगा उसके बाद ऑप्शन 3 में देखिए दोस्त यहाँ पर क्या यहाँ पे गलती हुआ है। देखिए यहाँ पर ये W2 यहाँ पे आ गया है और देखिए दोस्त यहाँ पर ये W6 यहाँ पे आ गया है। देखिए कंडीशन में यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि W6 को M2 या W1 या W2 के साथ नहीं चुना जा सकता है, लेकिन ऑप्शन 3 में W2 भी और W6 भी यहाँ पे आ गया है, इसलिए भाई ऑप्शन 3 भी हमारा नहीं होगा और ऑप्शन 4 तो पहले से ही हमारा कट के हट गया था। तो भाई यहाँ पे कौन हुआ? ऑप्शन यहाँ पे 1 हुआ। तो यहाँ से क्लियर हो गया दोस्त। तो देखिए कि यहाँ पे सही उत्तर यहाँ पे क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए सीधे आपको कंडीशन को फॉलो कराते हुए ऑप्शन को आपको चेक करना है। आपको ऐसे प्रश्न को सॉल्व नहीं करना है। बहुत बच्चे को पता ही नहीं होता है कि ऐसे प्रश्न को बिना सॉल्व किए भी किया जा सकता है। यदि आप सॉल्व करेंगे तो आप ऐसा प्रश्न आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, आते हैं अगला प्रश्न पर। देखिएगा अगला प्रश्न देखिए दोस्त पूछा गया है। चलो भाई, यह प्रश्न है सीरीज का प्रश्न है और हल्का सा अच्छा प्रश्न है, वैसे बच्चा वाला ही प्रश्न। देखिए यहाँ पर क्या किया है, ये 8 है तो देखो यह किया है यहाँ पर ये 3 का स्क्वायर किया -1 कर दिया 8 हो गया। यह 24 है तो देखो यह किया है 5 का स्क्वायर -1 ये 24 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 48 है तो यह 7 का स्क्वायर किया -1 किया ये 48 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 120 है तो ये किया है 11 का स्क्वायर -1 कर दिया ये 120 हो गया। यहाँ पर 168 है तो देखिए ये क्या किया है 13 का स्क्वायर -1 कर दिया ये 168 हो गया। अब देखो भाई इसमें पैटर्न यहाँ पे क्या यूज कर रहा है, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। देखो दोस्त इसमें क्या हुआ है ना, यहाँ पे प्राइम नंबर का स्क्वायर हुआ है तो यहाँ से कंफर्म है कि यदि यहाँ पे 13 का स्क्वायर हुआ है तो देखिए इसके अगला 17 का स्क्वायर करना पड़ेगा और -1 करना पड़ेगा। तो देखो भाई यहाँ पे 17 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 289 और 289 में से -1 गया तो भाई कितना आएगा 288 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया कि वाट के स्थान पर क्या आने वाला है 288 आ जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कोडिंग का और ये भी इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। देखिए यहाँ पर क्या किया है, W का S किया है दोस्त, इसमें से 4 माइनस कर दिया। देखिए I का E किया है 4 माइनस कर दिया, R का N किया है 4 माइनस कर दिया, ई का ए किया है 4 माइनस कर दिया। तो भाई इसमें क्या लॉजिक है, हर एक लेटर में 4 4 4 माइनस किया है, बस वही काम भाई हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। अब देखो भाई ये रिपोर्ट है, यह रिपोर्ट है ना। अब देखो भाई यहाँ पे आर है दोस्त, आर में 4 माइनस करेंगे एन आएगा, ई में 4 माइनस करेंगे ए आएगा, पी में 4 माइनस एल आएगा, ओ में 4 माइनस के आएगा, आर में 4 माइनस एन आएगा और टी में 4 माइनस पी आएगा। तो यहाँ से क्या आ गया एन ए एल के एन पी, यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है सिलॉक का, तो चलिए भाई इसका बनाते हैं वेन डायग्राम। देखिए पहला यहाँ पे दिया गया है स्टेटमेंट कि सभी पक्षी पशु हैं। चलो भाई सभी जो आपका वर्ड है दोस्त वह क्या है, वह पशु है, एनिमल हो गया। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया है नंबर 2 स्टेटमेंट में कि कुछ पशु आदमी हैं। चलो भाई यह हो गया कुछ जो पशु हैं, यह क्या हो गया मैन हो गया। ओके, अब देखिएगा यहाँ पर चेक करना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है। देखो भाई नंबर 1 यहाँ पे निष्कर्ष दिया गया है
कोई आदमी पशु नहीं है। दोस्त यह निष्कर्ष निगेटिव है और कथन पॉजिटिव है। तो यहाँ से देखिए एक कंसेप्ट यहाँ पे होता है कि जब भी कथन पॉजिटिव हो और निष्कर्ष निगेटिव आपको मिल जाए तो बिना सोचे समझे उस निष्कर्ष को गलत कर देना है। तो भाई यहाँ पे ये गलत हो गया। इसके बाद नंबर 2 यहाँ पे दिया गया है कि सभी पशु पक्षी हैं। अब देखो भाई यहाँ पर दोस्त देखिए यह तो यहाँ पर ये पशु हो गया और देखिए यह यहाँ पर ये पक्षी हो गया। देखिए सभी पशु पक्षी नहीं हैं, सभी पक्षी पशु हैं, ठीक है ना। अब देखिए भाई यहाँ पर ये अल का केस बन गया, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। ओके, अब नंबर यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे 3 कुछ आदमी पशु हैं। अब देखो भाई यहाँ पे दोस्त यह तो मैन है और देखिए यह यहाँ पर ये एनिमल है। तो यहाँ से कन्फर्म है कि मैन और एनिमल में सॉम का केस बन रहा है, इसलिए यह हमारा सही हो गया। क्लियर। अब नंबर 4 में देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, कुछ आदमी पक्षी हैं। अब देखो भाई यहाँ पे ये तो पक्षी हैं दोस्त, देखिए यह यहाँ पर आदमी है। देखिए पक्षी और आदमी में नॉन का केस बन रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, सॉम दिया है, तो इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। तो भाई यहाँ पे सही क्या हुआ, वनली निष्कर्ष 3, मतलब 3 जो है वनली यहाँ पे सही है। देखते हैं ऑप्शन में। देखिए दोस्त यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है नंबर 1 तो नहीं होगा, यहाँ पे नंबर 2 यहाँ पे हो जाएगा कि केवल निष्कर्ष 3 पालन करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, क्लासिफिकेशन का प्रश्न है, बताना है कि कौन सा इसमें ऑड है। देखिए दोस्त यहाँ पे क्या किया है, सी का एफ किया है, देखिए इसमें 3 प्लस कर दिया, ओ का आर इसमें भी 3 प्लस कर दिया, भी का एक्स दोस्त इसमें 2 प्लस कर दिया है, ए का डी यहाँ पे 3 प्लस कर दिया है। तो यहाँ से भाई क्लियर हो गया कि यह भी एक्स यहाँ पे विषम है। इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 इसका सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ से फिर पूछा गया है सिलोक का, और यहाँ पर 2 कथन यहाँ पे दिया गया है। चलिए बनाते हैं इसका वेन डायग्राम। पहला यहाँ पे कथन है कि कुछ फ्लैट महंगे हैं। चलो भाई यहाँ पर ये फ्लैट हो गया और कुछ फ्लैट क्या है, महंगे हो गया। ओके, नंबर 2 यहाँ पे दिया गया है कि कुछ महंगे विला हैं। चलो भाई कुछ ये महंगा क्या हो गया दोस्त, ये विला हो गया। क्लियर। तो देखिए दोनों स्टेटमेंट का इस प्रकार से बन गया यहाँ पर डायग्राम। अब मुझे चेक करने के लिए कौन सा निष्कर्ष इसका सही है। चलिए नंबर 1 यहाँ पे दिया गया है निष्कर्ष, कुछ विला महंगे हैं। अब देखो भाई दोस्त यहाँ पर तो विला हैं और यहाँ पे महंगा, देखिए विला और महंगे के बीच सॉम का केस बन रहा है, इसलिए ये यहाँ पे सही हो गया। नंबर 2 चेक कर लेता हूँ, कोई फ्लैट विला नहीं है। देखिए भाई यह यहाँ पे नेगेटिव दिया गया है निष्कर्ष और कथन पॉजिटिव है, इसलिए ये भाई आंखों देखा हाल, ये गलत हो गया। उसके बाद नंबर 3, कुछ विला फ्लैट हैं। अब देखो भाई यहाँ पे विला है, यहाँ पे फ्लैट है। देखिए विला फ्लैट में नॉन का केस बन रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया, सॉम दिया है, इसलिए ये गलत हो गया। नंबर 4 यहाँ पर सभी विला महंगे हैं, बिल्कुल नहीं भाई। देखो भाई यहाँ पर विला है, यहाँ पर महंगा है, दोनों में सॉम का केस बन रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, अल का दिया है, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। तो भाई यहाँ पे सही कौन हुआ, निष्कर्ष नंबर 1 सही है। देखिएगा ऑप्शन में दोस्त यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 सही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है सीटिंग अरेंजमेंट का, और इसको ध्यान से करिएगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी तथा एच एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। चलो भाई यह हमारा वृत्ताकार मेज हो गया। यस, अब देखिए इसमें भाई कितना पर्सन है, पहली बात 8 पर्सन है, 2 2 4 2 6 2 8, इसमें 8 पर्सन यहाँ पे हो गया ना। अब देखिए भाई दोस्त यहाँ पर ये 8 पर्सन यहाँ पे हो गया, और 8 पर्सन का फेस किधर है, जो फेस है सेंट्रल की ओर है। जब सेंटर की ओर जो फेस होता है तो इस दिशा में लेफ्ट होता है और इस दिशा में दोस्त राइट होता है, ये तो सबको पता है। चलिए भाई अब देखिए उसके बाद यहाँ पर अब खेला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखिए नंबर 1 यहाँ पे खेला में क्या दिया गया, यहाँ पर ये
कि बी जो है ए के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। चलो भाई मैं मान लिया कि यह बेचारा हमारा बी है और यह जो बी है ना ए के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर। चलो भाई ए दोस्त हमारा यहाँ पर हो जाएगा। चलिए देखिए ए यहाँ पे हो जाएगा। देखिए ए के दाईं ओर से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा पे कौन हो गया, बी हो गया। क्लियर। चलिए अब देखिए उसके बाद अगला यहाँ पे पॉइंट क्या दिया गया है, ए जो है सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। चलो भाई यह जो ए जो है ना सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है, तो भाई सी कहाँ पे होगा, सी यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए अब देखिए उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया है, केवल दो व्यक्ति सी तथा ई के मध्य में हैं। अब देखो भाई सी तथा ई के मध्य में केवल दो पर्सन है। देखो दोस्त अभी ये सी का स्थान यहाँ पे फिक्स है, लेकिन देखिए ई को मैं कहाँ पे बैठा सकता हूँ ताकि इनके बीच में दो पर्सन यहाँ पे हो जाए। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से दोस्त देखिए सी यदि यहाँ पर है तो देखिए ई को तो यहाँ पे नहीं बैठा सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे पहले से बी बैठा, तो यहाँ से कन्फर्म है कि ई का स्थान भाई कौन होगा। तो देखिए ई का स्थान दोस्त यहाँ पे ये हो जाएगा। ओके। अब देखिएगा यहाँ पे अगला कंडीशन यहाँ पे दिया गया है, एच जो है डी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। अब देखो भाई यहाँ पे दोस्त एच डी यहाँ पे फिक्स नहीं हुआ, इसलिए मैं इस लाइन को मैं स्किप करता हूँ। अब देखिएगा अगला यहाँ पे लाइन दिया गया है कि जो एफ है सी या ई का पड़ोसी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एफ है दोस्त, एफ ना तो यहाँ बैठेगा, ना तो एफ यहाँ बैठेगा, ना तो एफ यहाँ बैठेगा। तो भाई एफ कहाँ बैठेगा, एफ बेचारा यहाँ पे बैठ जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिएगा बात, अब यहाँ पे क्या बचा था, पहला यहाँ पे लाइन जो मैं छोड़ा था इस लाइन को कि एच जो है डी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे। तो भाई यहाँ से फिक्स है कि देखिए दोस्त डी हमारे यहाँ पे बैठ जाएगा और देखिए डी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे यहाँ पे एच बैठ जाएगा। क्लियर हो गया। अब जो बचा भाई कौन बच्चा दोस्त, यहाँ पे जी बचा है। तो देखिए जी यहाँ पर है, जी यह है, तो भाई जी यहाँ पे बैठ जाएगा, बैठ गया पूरा यहाँ पर। अब देखिए प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है। देखो भाई जी यहाँ पर है, जी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर। देखिए जी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा। भाई कौन बैठा है, डी बैठा है। तो यहाँ से क्या हो गया, डी इसका उत्तर जाने वाला है। तो देखिए यहाँ से इसका उत्तर यहाँ पे क्या जाने वाला है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4। अगला प्रश्न पूछा गया है कथन एंड निष्कर्ष का। देखिए यहाँ पे दोस्त ऐसा प्रश्न में निष्कर्ष वहीं से ही होता है जो निष्कर्ष कथन के अकॉर्डिंग दिया गया है। देखिए यहाँ पे कथन में क्या दिया गया है कि आधुनिक युग में विशेषकर गर्मी के समय में पानी की एक बड़ी समस्या है। ओके भाई, यह कथन में दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे निष्कर्ष में क्या दिया गया है, निष्कर्ष नंबर यहाँ पे 1, गर्मी में कई पशुओं की मौत का मुख्य कारण पानी की कमी है। अब देखो भाई कथन में कहीं पर मेंशन है कि गर्मी के मौसम में पशुओं का मृत्यु हो रहा है और इसका मुख्य रीजन पानी की कमी है। भाई बिल्कुल नहीं। तो इसलिए क्या हुआ, यह निष्कर्ष गलत हो गया। क्लियर। अब उसके बाद नंबर 2 दिया गया है निष्कर्ष, सर्दियों में पानी की कमी नहीं होती है। भाई कहाँ पर कथन में कहा गया है कि सर्दियों के मौसम में पानी की कमी नहीं होती है, इसलिए क्या हुआ, ये भी निष्कर्ष दोस्त यहाँ पे गलत हो गया। तो भाई यहाँ पे सही कौन हुआ, कोई नहीं। तो देखिएगा यहाँ पे उत्तर में यहाँ पे क्या जाने वाला है, ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया गया है नंबर 1 इसका उत्तर यहाँ पे जाने वाला है ऑप्शन में। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 पालन करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया यहाँ पर, एनोलॉजी का प्रश्न ये है और यहाँ पे देखिए क्या है, सऊदी अरब का संबंध राजतंत्र से है। तो आपको बताना है उसी लॉजिक से कि इंडिया का संबंध में किससे होगा। तो ये भी क्या यहाँ पे हो जाएगा, लोकतंत्र हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है वेन डायग्राम का और ये भी बहुत इजी प्रश्न है, लेकिन बहुत बच्चे को इस प्रश्न से डर लगता है और बहुत बच्चे ऐसा प्रश्न छोड़ भी देते हैं। देखिएगा इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर पूछा गया है कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, यानी कि टोटल छात्रों की संख्या निकालना है। देखिए जब भी टोटल निकालना हो ना, तो देखिए जो संख्या यहाँ पे दिया गया हो सभी संख्या को ऐड कर दो और वही टोटल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से 25 है
तो चलो भाई ये 25 छात्र हो गया जो गणित और इतिहास को पसंद करते हैं। उसके बाद 25 छात्र केवल हिंदी को पसंद करते हैं, चलिए 25 यहाँ पे आ गया। ओके, 30 छात्र केवल अंग्रेजी को पसंद करते हैं, चलो भाई 30 यहाँ पे आ गया। 20 छात्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों को पसंद करते हैं, यानी कि बोथ वाला है, चलो भाई 20 यहाँ पे आ गया। 15 छात्र केवल इतिहास को और 15 छात्र केवल गणित को। देखो इसका मतलब ये हुआ कि 15-15 यहाँ पे 30 हो गया, 30 चलिए यहाँ पे आ गया। अब देखिए 15 जो छात्र हैं वह चारों विषय को पसंद करते हैं, तो चलो भाई 15 और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। देखिए सबको ऐड करते हैं तो देखिए 25-25 50 हो गया, 50-30 80, 80-20 100 हो गया, और 100-30 130 हो गया, और 130-15 कितना हो गया 145 हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया कि कुल छात्र कितना है, तो भाई कितना है 145 हैं। क्लियर दोस्त, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो देखिए सीधे इसको आप जोड़ दो। जब आपसे पूछे कुल कितना है, टोटल निकालना हो, देखिएगा इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए क्या है। निशा राम किशन की पुत्री हैं जो उर्मिला का पति हैं। चलो भाई यहाँ पर दोस्त ये राम किशन हो गया, ठीक है ना। राम किशन की पुत्री कौन है, निशा है। निशा यहाँ पे देखिए ये पुत्री हो गई, वृत्त दिखा रहा है फीमेल को। अब देखिएगा यहाँ पे क्या दिया गया है, जो उर्मिला का पति है, तो जो मतलब क्या सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन में कौन है राम किशन है, तो भाई राम किशन दोस्त पति किसका है उर्मिला का है, तो चलो भाई यहाँ पे राम किशन और यहाँ पे ये उर्मिला, दोस्त यह कपल हो गया, और उर्मिला इसमें से फीमेल और राम किशन यहाँ पे मेल हो गया। क्लियर। अब देखिएगा उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया है, हल्का से इसको मैं इरेज कर दूँ ताकि आपको दिखे। मनीषा जो है उर्मिला की बहन और सुमन की माँ है। अब देखिए यहाँ से स्पष्ट है कि उर्मिला की बहन भाई कौन है, तो उर्मिला की जो बहन है वह मनीषा है। ये मनीषा हो गई, उर्मिला की बहन हो गई। अब उसके बाद और सुमन की माँ है, इसका मतलब यह कि भाई सुमन की माँ कौन है, मनीषा है। चलो भाई सुमन यहाँ पे हो गई, और ये सुमन कौन है, ये देखिए फीमेल हो गई। अब देखिए उसके बाद दिया गया है जितेंद्र जतिन का पिता है जो सुमन का पुत्र है। अब देखिए यहाँ से क्लियर है कि जो सुमन है और जो जितेंद्र हैं दोस्त वह क्या है, वह कपल हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, देखिए यह सुमन हो गया और सुमन यहाँ पे जितेंद्र हो गया, और यह देखिए कपल हो गया, और इसका एक पुत्र है उसका नाम क्या है जतिन है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हमसे प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जतिन उर्मिला से कैसे संबंधित हैं। इसका मतलब यह है कि जो उर्मिला हैं वह जतिन को क्या कहेगी। देखो भाई उर्मिला देखिए दोस्त यहाँ पर है, यह उर्मिला जतिन को क्या कहेगी, भाई क्या कहेगी, बहन की बेटी का पुत्र कहेगी। यहाँ से कंफर्म हो गया कि इसका उत्तर यहाँ पे क्या जाएगा, बहन की बेटी का पुत्र। तो देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है सिलॉक का प्रश्न है। अब देखिएगा इसमें यहाँ पे 3 कथन यहाँ पे दिया गया है, तो चलिए तीनों कथन का मैं बनाता हूँ वेन डायग्राम। देखिए यहाँ पर ये पहला कथन है कि कुछ कुत्ते बिल्लियाँ हैं। चलो भाई यहाँ पर ये डॉग हो गया, कुछ डॉग क्या हैं, यह बिल्लियाँ हैं यानी कि कैट है। नंबर 2 कथन है कि कोई बिल्ली चूहा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि रैट जो हैं ये अलग हो गया। ओके। नंबर 3 दिया गया है कि सभी चूहे मच्छर हैं, सभी चूहे ये मच्छर हो गया। देखिए यह फिगर मेन फिगर हो गया। क्लियर। अब देखिए मैं चेक करता हूँ कि मेन फिगर से कौन कौन सा निष्कर्ष सही हैं और कौन कौन सा गलत है। देखिएगा यहाँ पर ये नंबर 1 यहाँ पे दिया गया है कि कुछ बिल्लियाँ मच्छर हैं। अब देखो भाई यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पर यह तो बिल्लियाँ हैं और देखिए दोस्त यहाँ पर यह मच्छर है। देखिए बिल्लियाँ और मच्छर में नॉन का केस बन रहा है, लेकिन यहाँ पे सॉम दिया गया है, इसलिए क्या हो गया, ये गलत हो गया। नंबर 2 निष्कर्ष दिया गया है
कि कोई चूहा कुत्ता नहीं है। अब देखो दोस्त, ये हम जो निष्कर्ष हैं मेन फिगर से सही होगा, लेकिन देखना ध्यान से यहाँ पर देखिए, कोई चूहा कुत्ता नहीं है यानी कि चूहा और कुत्ता के बीच नॉन का केस बन रहा है। देखो यहाँ पर ये चूहा है ये, और देखिए कुत्ता है ये। देखिए चूहा और कुत्ता के बीच नॉन का केस बन रहा है, इसलिए यह सही हो जाएगा। लेकिन दोस्त यह निष्कर्ष गलत है। अब भाई कैसे गलत यहाँ पर है, देखना ध्यान से दोस्त। इसका पॉसिबिलिटी वाला फिगर इस प्रकार से बनेगा। देखिएगा यह डॉग है, कुछ डॉग क्या हो गया, बिल्ली हो गया। अब देखिए बोला गया था नंबर 2 स्टेटमेंट में कि कोई बिल्ली चूहा नहीं है। इसका मतलब यह है कि कोई बिल्ली तो चूहा नहीं है, लेकिन कुछ कुत्ता बिल्ली हो सकती हैं। इसलिए देखिए इसका इस प्रकार से डायग्राम यहाँ पे बन जाएगा, और सभी चूहा क्या हो गया, देखिए मच्छर हो गया। तो देखिए इस फिगर में यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है दोस्त, इस फिगर में यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि जो चूहा है, कुछ जो देखिए जो चूहा है दोस्त वह क्या है, डॉग हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या दिया है, कोई नहीं, यानी कि नॉन दे रहा है। लेकिन यहाँ पे तो भाई यहाँ पे सॉम का केस बन रहा है ना। तो देखिए कंसेप्ट क्या होता है कि यदि कोई निष्कर्ष मेन फिगर से डायरेक्ट गलत हो जाता है तो देखिए उस निष्कर्ष को गलत काट देते हैं। जैसे देखिएगा यह निष्कर्ष नंबर 1 मेन फिगर से डायरेक्ट गलत था, इसलिए मैं इसको गलत यहाँ पे काट दिया। लेकिन निष्कर्ष नंबर यहाँ पे 2 दोस्त यह मेन फिगर से सही है, लेकिन पॉसिबिलिटी वाला फिगर से यह गलत है, इसलिए दोस्त यह गलत हो जाएगा। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई निष्कर्ष मेन फिगर से भी और पॉसिबिलिटी वाला फिगर से भी यदि वह सही है तो सही मारते हैं, और यदि वह गलत होता है, किसी एक में गलत हो और किसी एक में सही हो, तो दोस्त देखिए उसको गलत ही मारा जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगा, यह भाई यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब देखिएगा इसके बाद नंबर 2 यहाँ पे क्या दिया गया है, सॉरी 3 में कुछ मच्छर कुत्ते हैं। अब देखो भाई यहाँ पर दोस्त देखिए, इसको मैं चेक करता हूँ मेन फिगर से। देखिएगा यह मच्छर यहाँ पर है, यह मच्छर हैं, और देखिए यहाँ पर ये कुत्ते हैं। देखिए मच्छर और कुत्ते में दोस्त यहाँ पे नॉन का केस बन रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, सॉम दिया है। देखिए डायरेक्ट यहाँ पे मेन फिगर से गलत हो गया, इसलिए इसको मैं यहाँ पे काट दूंगा गलत यहाँ पर। ठीक है। अब नंबर 4 में देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं। देखो भाई बिल्ली और कुत्ते के बीच सॉम का केस बनाना है। देखना भाई यहाँ पर ये डॉग हो गया और यहाँ पर ये कैट हो गया। देखिए डॉग और कैट में दोस्त यहाँ पे सॉम का केस बन रहा है। देखिए ये सही है यहाँ पर, ये मेन फिगर से भी देखिएगा आप इसको पॉसिबिलिटी वाला फिगर से देखिए, यहाँ पर ये डॉग है और यहाँ पर ये कैट है। देखिए डॉग और कैट में भी यहाँ पे सॉम का केस बन रहा है, इसलिए देखिए दोनों में सही हो गया, पॉसिबिलिटी से भी और यहाँ पे मेन फिगर से भी। इसलिए क्या कर दूंगा, इसको यहाँ पे मैं सही यहाँ पे कर दूंगा। ठीक है। तो भाई यहाँ पे सही कौन हुआ, ओनली 4 नंबर निष्कर्ष। तो देखिएगा ऑप्शन में यहाँ पे क्या दिया गया है, देखिए दोस्त यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन 1 इसका नहीं होगा, ऑप्शन 2 यहाँ पे होने वाला है, केवल निष्कर्ष 4 पालन करता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, सीरीज का प्रश्न है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, इसमें कौन सा पैटर्न यहाँ पे यूज किया है। देखिए यह दोस्त 0 है, तो देखो इसमें क्या किया है, 1 का क्यू किया है -1 कर दिए, ये 0 हो गया। अब ये 24 है, इसमें 3 का क्यू किया -3 किया, देखिए ये 24 हो गया। अब देखो भाई यहाँ पर ये 120 है, यहाँ पे क्या किया है, 5 का क्यू किया है -5 कर दिया दोस्त, यह हो गया 120 हो गया। अब देखिए ये 136 है, इसमें क्या किया है, 7 का क्यू 343 और 343 में 7 माइनस किया, ये हो गया 336 हो गया। देखिए यहाँ से पैटर्न हमारा कंफर्म हो रहा है 1 3 5 7, यानी कि ऑड का क्यू किया है और उसी नंबर को माइनस किया है। तो यहाँ से कंफर्म है कि इसके अगला यहाँ पे क्या होगा, 9 का क्यू करेंगे और इसमें 9 माइनस करेंगे। देखो भाई 9 का क्यू होता है 729 और 729 में 9 माइनस करेंगे तो भाई कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ, व्हाट वाले स्थान पे क्या आएगा, 720 आएगा। देखिएगा यह उत्तर दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में। अगला प्रश्न
दोस्त अगला प्रश्न पूछा गया है कथन एंड निष्कर्ष का। देखिए निष्कर्ष वही सही होता है जो कथन के अकॉर्डिंग दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे कथन में क्या दिया गया है कि जल प्रदूषण आजकल बीमारियों का एक प्रमुख रीजन है। चलो भाई यह बात कथन में दिया गया है कि जो जल जो पॉल्यूशन है आजकल बीमारियों का एक प्रमुख रीजन है। अब देखिए इसके संबंध में निष्कर्ष नंबर यहाँ पे 1 दिया गया है कि जल जनित बीमारियां बहुत जानलेवा हैं। अब देखो दोस्त कथन में कहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो जल जनित जो बीमारियां हैं वह बहुत जानलेवा है। कहीं पर मेंशन है क्या? कहीं पर मेंशन है क्या भाई? बिल्कुल नहीं है। इसलिए क्या हुआ, ये गलत हो गया। क्लियर। अब नंबर 2, आमतौर पर जल किल्लत मानसून से पहले देखी जाती है। भाई कहाँ पर मेंशन किया गया है कथन में कि आमतौर पर जो जल की जो किल्लत होती है मानसून से पहले देखी जाती है? दोस्त कहीं पर कथन में नहीं कहा गया, इसलिए क्या हो गया, ये गलत हो गया। आपको प्रैक्टिकली रूप से दोस्त आपको नहीं सोचना है, कथन के अकॉर्डिंग दिया गया है तो सही होगा ना तो गलत होगा। इसलिए क्या हो गया यहाँ पे भाई कोई निष्कर्ष यहाँ पे सही नहीं है। देखते हैं ऑप्शन में, इसका ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पे 3 होने वाला है, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 पालन करता है। अगला प्रश्न। अब देखिए दोस्तों यह प्रश्न पूछा गया है पजल का, हल्का सा अच्छा प्रश्न है तो इसको ध्यान से करेंगे। प्रश्न को पहले मैं सेट कर दूं। देखिए प्रश्न यहाँ पे सेट हो गया। अब देखिए प्रश्न क्या पूछा गया यहाँ पर, ये देखिए 6 व्यक्ति हैं A B C D E तथा F, उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। अब देखो भाई यहाँ पे पहली बार 6 पर्सन है और 6 पर्सन का फेस उत्तर की ओर है और यह पंक्ति में बैठे हुए हैं। चलो भाई ये पंक्ति हो गया, इसमें 6 पर्सन हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवा हो गया। क्लियर। सबका फेस उत्तर की ओर है, इसका मतलब फिक्स है कि इधर लेफ्ट होगा तो इधर यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पे स्पष्ट किया गया है, उनकी एज बाएं से दाएं छोर तक 3 के क्रमागत गुणांक में है। इसका मतलब ये हुआ कि बाएं छोर यानी कि देखिए यहाँ से दाएं के ओर 3 के क्रमागत गुणांक में उनका एज होना चाहिए, यानी कि 3 का पहाड़ा। चलो यहाँ से कंफर्म है कि देखिए यहाँ पर यहाँ पे यदि 3 बरस इसका एज है, इसका यदि 3 बरस यहाँ पे एज है तो देखिए दोस्त यहाँ पे 6 हो जाएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ पे 12 और यहाँ पे 15 और यहाँ पे 18 हो जाएगा। हो गया एज इस प्रकार से यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से अब खेला स्टार्ट हुआ है। बी जो है ए के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। अब देखिए बी ए का स्थान फिक्स नहीं, इसलिए मैं इसको स्किप करता हूँ भाई। ए ई के तुरंत बाईं ओर है, ए ई का स्थान फिक्स नहीं, स्किप कर देता हूँ। सी तथा एफ के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं और देखिए डी की एज 18 बरस हैं तथा अधिकतम है। चलो भाई एक लाइन यहाँ से फिक्स हो गया कि जो डी है ना इसका एज अधिकतम है और वो 18 बरस का है, तो यहाँ से क्लियर है कि डी यहाँ पे बैठ जाएगा। डी बैठ गया यहाँ पर। अब देखिए अगला यहाँ पे पॉइंट में कहा गया था कि सी तथा एफ के मध्य केवल 3 पर्सन हैं, तो भाई सी एफ कहाँ पे बैठ सकता है? देखिए सी को यहाँ पे बैठा सकता हूँ या एफ को यहाँ पे बैठा सकता हूँ, लेकिन रुको अभी यार, सी एफ फिक्स कहाँ से? एफ तो भाई यहाँ पर भी हो सकता है और सी यहाँ पर हो सकता है क्या? लेकिन देखिए एक लाइन यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि जो सी है ई के बाईं ओर बैठा है। अब देखिए भाई, तो देखो ई को मैं इधर तो नहीं बैठा सकता हूँ, तो देखिए यहाँ से कंफर्म है कि भाई ई या तो यहाँ बैठेगा या तो यहाँ है या तो यहाँ बैठेगा। तो यहाँ से क्लियर है कि ई के बाईं ओर सी होना चाहिए, तो यहाँ से कंफर्म है कि सी का स्थान यही होगा। जब सी का स्थान, जब दोस्त यहाँ पे जब यह हो गया, देखिए सी जब यहाँ पे हो गया, देखिए सी जब यहाँ पे हो गया तो भाई यहाँ पर देखिए सी जब यहाँ पे हो गया तो भाई एफ कहाँ पे हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर हुआ ना? अब देखिएगा इसके बाद,
अब देखिए यहाँ पे एक लाइन और यहाँ पे दिया गया था, जो बी है ए के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे, तो यहाँ से क्लियर है कि भाई हमें बी को कहाँ बैठाना पड़ेगा, बी को यहाँ बैठाना पड़ेगा। जब यहाँ पे हो गया तो भाई बी क्या है, ए के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, तो भाई ए कहाँ होगा, ए यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि जो ए है ई के तुरंत बाईं ओर है, तुरंत बाईं ओर, तो यहाँ से क्लियर है कि भाई ई यहाँ पे बैठ जाएगा। अब देखिए सब यहाँ पे बैठ गया। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है, ए तथा बी की कुल एज कितनी है। देखो ए का एज 6 बरस है, बी का एज 12 बरस है, तो ए बी का कुल एज कितना हो गया, 12 6 18 बरस हो गया। क्या है, इजी तो प्रश्न यहाँ पर है, तो इसका उत्तर यहाँ पे क्या जाएगा, 18 बरस यहाँ पे जाने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है पजल का। और देखिए दोस्त इस शिफ्ट में आपको पजल का प्रश्न बहुत देखने को मिल जाएगा। हल्का सा प्रश्न को मैं देखिए हल्का सा प्रश्न को छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए स्पेस की कमी है, इसलिए प्रश्न को मैं छोटा कर रहा हूँ। हल्का सा ध्यान से देखिएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे प्रश्न में क्या यहाँ पे दिया गया है, 7 व्यक्ति हैं पी क्यू आर एस टी यू तथा डब्ल्यू 7 मंजिल वाली एक इमारत में अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। पहली मंजिल सबसे निचली मंजिल है, फिर दूसरी मंजिल इसके ऊपर है तथा इसी प्रकार अन्य मंजिलों भी क्रमांक में हैं। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि सबसे नीचे वाली जो मंजिल है वह पहली मंजिल है, इसके बाद मतलब आगे यहाँ पे बढ़ रहा है। चलो भाई यहाँ से देखिए मैं कंफर्म में कर देता हूँ मंजिल के यहाँ पे संख्या 7 गो मंजिल हैं। चलो यहाँ पर ये पहला मंजिल हो गया, 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और देखिए दोस्त यहाँ पे 7 हो गया। क्लियर। अब देखिए यहाँ से खेला देखिए दोस्त स्टार्ट हुआ है। पी जो है एस के ऊपर किसी एक मंजिल पर रहता है। दोस्त इसका मतलब ये हुआ कि जो पी है ना वह एस से हमेशा ऊपर मंजिल पर रहेगा। अब ये फिक्स नहीं कि मतलब कौन सा मंजिल पे है, लेकिन हमेशा पी को एस के ऊपर बैठाना है। चलो भाई क्लियर है। तथा एस विषम संख्या वाले मंजिल पर नहीं रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एस है वह विषम संख्या वाले मंजिल पर नहीं रहेगा, अर्थात वह सम संख्या वाला मंजिल पे रहेगा। भाई कहाँ रहेगा, देखिए या तो वह 2 पे रहेगा, या वह 4 पे रहेगा, या वह 6 पे रहेगा। अब देखना भाई, यदि मान लो कि एस यदि 2 पे हो गया तो देखो भाई 3 4 5 6 7 इस पर पी हो जाएगा, मतलब कोई एक पर कंफर्म नहीं है। यदि 4 पर हुआ तो 5 6 7 में से किसी एक पर पी हो जाएगा। यदि 6 पर एस हुआ तो 7 पर पी हो जाएगा। अभी क्लियर नहीं है कि भाई एस को कहाँ बैठा, ठीक है। अब देखना ध्यान से यहाँ पर, इसके आगे देखिए यहाँ पर दिया गया है कि एस तथा टी के मध्य केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। भाई इसको याद कर लो, एस टी के मध्य 2 पर्सन दोस्त रखना है। अच्छा मान लो यदि एस को मैं यहाँ पे रखता हूँ तो भाई टी को कहाँ पे रखना पड़ेगा, देखो भाई टी को हमें 5 पे रखना पड़ेगा। अभी देखना है आपको, अभी मन में देखना है कि हमारा बैठ नहीं बैठ रहा है। अब देखिएगा दोस्त एक अंतिम यहाँ पे लाइन दिया गया है कि टी तथा पी के मध्य केवल 4 व्यक्ति रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि आपको इस प्रकार से एस को बैठाना है ताकि एस और टी के बीच 2 व्यक्ति भी बैठ जाए, और पी को हमेशा एस के ऊपर बैठाना है, और टी और पी के बीच में भी 4 व्यक्ति रह जाए। अब देखिए एस को भाई कहाँ पर बैठाऊँ, देखिए दोस्त एस को ना यदि आप बैठाएंगे 4 नंबर पर, देखिए एस यदि हमारा ये 4 नंबर पर बैठेगा, देखिए 4 पर एस बैठ गया, तो देखिए भाई टी को कहाँ बैठा दूँ दोस्त, टी को मैं बैठा देता हूँ देखिए 1 पर। देखिए टी यदि 1 पे बैठ गया तो देखिए एस टी के बीच में 2 पर्सन हो गया। अब देखो भाई पी को कहाँ बैठाना पड़ेगा दोस्त, देखिए पी को इस प्रकार बैठाएंगे ताकि टी और पी के बीच में 4 पर्सन हो जाए। तो देखिए पी को कहाँ बैठाना पड़ेगा, पी को बैठाना पड़ेगा 6 पर। देखिए पी और टी में 4 पर्सन हो गया, 1 2 3 4 हो गया। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर ये बैठ गया, और पी जो है हमारा वो एस से ऊपर हला ही है यहाँ पर। अब देखिएगा इसके आगे देखिए एक और यहाँ पर लाइन दिया गया है, यू जो है डब्ल्यू के ठीक ऊपर रहता है।
दोस्त यू कहाँ रहता है, W के ठीक ऊपर। तो देखो भाई यहाँ पर 2 वाला स्थान कौन बचा हुआ है, 3 2 बचा हुआ है। तो यहाँ से कंफर्म है कि भाई हमें W को 2 पर बैठाना पड़ेगा और 3 पर U हो जाएगा। बैठ गया, बैठ गया। अब देखना 2 यहाँ पे देखिए दोस्त, यहाँ पे पर्सन बच गए हैं, एक तो Q बचा है और एक R बचा है। देखिए Q R का स्थान फिक्स नहीं है और देखिए 2 यहाँ पर मंजिल भी यहाँ पे बचा हुआ है, एक 7वां मंजिल और एक 5वां मंजिल। तो देखिए यहाँ से क्लियर है कि 7वें मंजिल पर या तो P बैठ सकता है, सॉरी ओफो मिस्टेक, या तो Q बैठ सकता है या R बैठ सकता है, या 5वीं मंजिल पर या तो Q बैठ सकता है या R बैठ सकता है, यानी कि आइदर में। अब देखिए दोस्त यहाँ पे हमारा ये प्रश्न क्या पूछा गया है कि P के पड़ोसी कौन है। देखो भाई P यहाँ पर है, तो P का पड़ोसी कौन है, Q या R। मतलब Q R आप इसको ऑप्शन में मार सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भले क्लियर नहीं है Q R का आसान, लेकिन देखिए यहाँ पे पड़ोसी भाई यहाँ पे क्या होगा, Q तथा R हो सकता है ना, हो सकता है बिल्कुल। देखिएगा इसका उत्तर यहाँ पे क्या जाने वाला है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 Q तथा R इसका उत्तर जाएगा। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है रिपीटेड सीरीज का प्रश्न है। देखिए ऐसा प्रश्न जब भी आता है तो ऐसे प्रश्न के लिए आपको क्या करना होता है, लेटर को काउंटिंग करिए कितना यहाँ पे लेटर है। अब देखिए इसमें देखते हैं यहाँ पर कि कितना यहाँ पर लेटर दिया गया है। तो देखिए 4 हैं, 4 4 8 और 4 3 12 हैं। तो इसका पेयर यहाँ पे बन जाएगा 4 गुना 3 का बना लेते हैं यहाँ पर, देखिएगा इससे हो जाएगा हल ये। तो देखिए यहाँ पर ये A हैं, B हैं, B हैं खाली स्थान, उसके बाद A हैं खाली स्थान, B हैं खाली स्थान, और देखिए यहाँ पर खाली स्थान B B B हो गया। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे फिलअप यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए दोस्त यहाँ पर क्या है, यहाँ पर B है, तो देखिए यहाँ से फिक्स है कि यहाँ पे B फिलअप यहाँ पे हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर A B B B हो गया, तो देखिए यहाँ पर फिर यहाँ पे B B यहाँ पे फिलअप हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया A B B B और यहाँ पे A हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे फिलअप क्या हुआ B B B A। देखिएगा यहाँ पे क्या आ गया B B B A। यह ऑप्शन 1 में नहीं है, ऑप्शन 2 में भी नहीं है, देखिए यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में। इजी प्रश्न है वैसे। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ से फिर पूछा गया है पजल का। हल्का सा यह पजल अच्छा है, इसको ध्यान से करेंगे। देखिए लैंग्वेज बहुत लंबा इसका है, तो प्रश्न को मुझे यहाँ पे छोटा करना पड़ेगा, तो आपको इसको ध्यान से पहले पढ़ना होगा। देखिए पहले मैं प्रश्न को मैं पढ़ाता हूँ जूम करके, तब उसके बाद प्रश्न को मैं छोटा मैं कर दूँगा। 6 व्यक्ति हैं A B C D E और F हैं, जिनमें से प्रत्येक को 6 अलग अलग रंगों अर्थात लाल, हरा, नीला, काला, नारंगी, सफ़ेद में से कोई एक रंग पसंद है। ओके, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। उनमें से प्रत्येक का 6 अलग अलग शहरों अर्थात दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर और कोलकाता में एक एक घर हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। अब देखिए भाई यहाँ पे मामला क्या है, 6 गो व्यक्ति हैं, 6 गो शहर में घर हैं और घरों का जो कलर है 6 प्रकार के यहाँ पे रंग दिया गया है। बस देखिए इसी को बैठाना है कि मतलब किस पर्सन को किस रंग का घर पसंद है और उसका घर कहाँ पर है, बस इसी को बैठाना है। चलिए भाई प्रश्न को पहले मैं जूम कर देता हूँ दोस्त। देखिए प्रश्न को हल्का सा, प्रश्न को मुझे छोटा करना पड़ेगा यार, क्योंकि साइज कमी है। देखिए प्रश्न यहाँ पे छोटा हो गया। अब देखना यहाँ पे ध्यान से, पहली बात मैं यहाँ पे पर्सन को मैं फिक्स कर दूँ, 6 पर्सन हैं। देखिए A B C D E और ये हो गया F हो गया। दोस्त यहाँ पे पर्सन यहाँ पे फिक्स हो गए। देखिए पर्सन यहाँ पे फिक्स हो गया। चलिए देखिए पर्सन यहाँ पे फिक्स हो गया। चलिए अब देखना यहाँ से ध्यान से दोस्त, यह जो है खाना, यह खाना दिखाएगा स्थान को और यह खाना दिखाएगा कलर को, ठीक है, इसको ध्यान रखना पहले। अब यहाँ पे देखिए पहला यहाँ पे खेला स्टार्ट हो गया। यहाँ से ए के पास दिल्ली में एक घर है, लेकिन वह नारंगी और सफ़ेद रंग पसंद नहीं करता है।
चलो भाई ए का घर कहाँ पर है, दिल्ली में है, चलो यहाँ पर दिल्ली हो गया, क्लियर। लेकिन ए को जो है ना नारंगी और सफ़ेद पसंद नहीं है। चलिए भाई यहाँ पर ये ए है, इसको ना तो नारंगी पसंद है, देखिए ना ही इसको वाइट पसंद है, क्लियर। चलिएगा अब देखिए उसके बाद बी नीले और काले रंग को पसंद नहीं करता है। जो बी है ना ये देखिए ना तो ब्लू को पसंद करता है, ना ही यह ब्लैक को पसंद करता है। ओके, देखिए ब्लैक को ये पसंद नहीं करता है और मुंबई में नहीं रहता है। दोस्त देखिए यह जो है यह मुंबई में भी यह नहीं रहता है। यहाँ से क्लियर क्या हुआ कि जो बी है ना तो ब्लू को ना तो ब्लैक को और ना ही वह मुंबई में रहता है, क्लियर। चलिएगा अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया है, एफ के पास बेंगलोर में एक घर है। चलो भाई यहाँ पर एफ है, एफ का घर कहाँ पर है, बेंगलोर। देखिए एफ का घर कहाँ हो गया, बेंगलोर हो गया। वह लाल रंग पसंद करता है, एफ का भाई कलर क्या है, रेड हो गया। चलिए एफ का घर बेंगलोर, कलर रेड इसका फिक्स हो गया। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया है, डी के पास हैदराबाद में घर है। चलो भाई डी यहाँ पर है, डी का घर हैदराबाद हो गया। दोस्त डी का घर कहाँ हो गया, हैदराबाद हो गया। और उसे या तो नीला या काला रंग पसंद है। दोस्त देखिए डी को या तो ब्लू पसंद है, देखिए, या ब्लैक पसंद है। अभी फिक्स नहीं है कि भाई इसको एक्चुअली क्या पसंद है, लेकिन नीला या काला पसंद है, क्लियर। अब देखिएगा हल्का सा मैं इसको मैं इरेज कर दूं ताकि प्रश्न आपको दिखे। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दिया गया कि सी को हरा रंग पसंद है और वह चेन्नई में रहता है। सी को क्या पसंद है, सी को भाई हरा पसंद है। सी देखिए यहाँ पर है, सी को हरा ग्रीन पसंद सी को हो गया। और सी कहाँ रहता है, सी चेन्नई में रहता है। ओके, ई जो है नारंगी रंग को पसंद करता है। भाई ई किसको पसंद करता है, देखिए ई जो है ई नारंगी रंग को पसंद करता है। देखिए ई नारंगी को पसंद कर लिया। चलिए ये हो गया भाई। अब देखिए दोस्त यहाँ पर एक ही पर्सन यहाँ पे बचा है, वह पर्सन बी है जिसका ना तो अभी घर फिक्स है और ना ही इसका कलर फिक्स है। ओके, ध्यान रखना। अब देखिए आपका प्रश्न यहाँ पे सॉल्व हो गया। कौन कोलकाता में रहता है और सफ़ेद रंग पसंद करता है। अब बताना भाई यहाँ पर वैसा कौन सा पर्सन बचा हुआ है जिसका घर फिक्स नहीं है अभी और नहीं उसका कलर फिक्स है। दोस्त देखिए यहाँ पर बी ही एक ऐसा पर्सन है जिसका ना तो घर फिक्स है और ना ही इसका कलर फिक्स है। तो यहाँ से स्पष्ट है कि बी ही ऐसा एक पर्सन है जो कोलकाता में रहता है और उसका सफ़ेद रंग पसंद है। तो यहाँ से कंफर्म क्या हुआ कि आपका उत्तर यहाँ से मिल गया बी। देखिए इसके आगे आपको पजल को हल नहीं करना है, बस आपको उत्तर से प्रेम रखना है दोस्त, नहीं तो पजल आपसे हल नहीं हो पाएगा। उत्तर से बस आप प्रेम रखिए, आपका पजल बन जाएगा। जितना कह रहा है उतना ही आप करिए हल। ओके, तो यहाँ से क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 जाने वाला है बी। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, इजी प्रश्न है, एनालॉजी का प्रश्न है। देखिए यहाँ पर अंधकार का संबंध प्रकाश से है, तो आपको बताना है कि प्यास का संबंध किससे होगा। भाई किससे होगा, पानी से हो जाएगा। दोस्त हम लोग इस प्रकार से सारे प्रश्न को डिस्कस कर लिए हैं। आपको किसी भी प्रश्न में खासकर पजल में परेशानी आपको हुआ है कहीं पर भी, तो आप हमसे पूछ सकते हैं भाई, पूछो बिल्कुल। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका क्लास अब पर डे होगा। दशहरे के मौसम में क्लास ऑफ हो गया था, मैं भी बिजी था इसलिए। तो बस